केस है, उसमें भी कोर्ट कहती है जी इनके ऊपर एक आप इंक्वायरियां बंद कर दें। पता नहीं कोर्ट की क्या, कोर्ट के बारे में ज्यादा कहना नहीं चाहता, लेकिन एक केस जो कि बड़ा क्लियर इनके ऊपर था, नैब ने उसको अरेस्ट कर दिया। उस पर होता क्या है, जब एक आयरनी थोड़ी सी देखें, हम चाह रहे थे और हम अभी भी चाह रहे थे कि हम नैब के कानून को खत्म करें, लेकिन इन लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू किया कि देखिए आते ही ये एनआरओ ले रहे हैं अपने लिए। हमने फिर भी एहसाने किया और पहला बेनिफिशियरी उस अमेंडमेंट का इमरान खान नियाजी है। पहले 90 दिन का रिमांड होता था, अप टू 90 डेज, खत्म करके अप टू 14 डेज कर दिया। मुझे वो दिन याद है जब सदर आसिफ अली जरदारी को इस्लामाबाद में अरेस्ट किया था नैब के एक केस में। अगले दिन वो कोर्ट में गए थे, मैं कोर्ट में मौजूद था, तो जज से इस्तदा की वो जो नैब वाले थे कि जी हमें 14 दिन का रिमांड दे, तो जरदारी साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा जज साहब इन्हें 90 दिन का रिमांड दे, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं कहा था कि जलाओ घिराओ कर दो और मुझे अरेस्ट कर लिया है। का कानून भले अपना रास्ता लेने के 90 दिन का रिमांड दे, इनको तकलीफ होगी मुझे हर 14 दिन लेके आएंगे, आप एक साथ ही 90 दिन का रिमांड दे। और इस शख्स को क्या फायदा हुआ कि 8 दिन का रिमांड मिला, और उसी दिन इन्होंने जो शुरुआत की जलाओ घेराओ तोड़ फोड़ की, जो कि खास तौर पे लाहौर, पिशावर और कराची में भी, इधर सिंध के अंदर भी उन्होंने कराची के अलावा हैदराबाद में कोशिश की, कई और डिस्ट्रिक्ट में कहीं 10 कहीं 15 कहीं 5 लोग जमा हुए। हमारी बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी हमारी पुलिस को, लॉ इन्फोर्समेंट को, कि जी पुरअमन एहतजाज कहीं पे भी कोई करना चाहे उसको पूरी इजाजत है, हम सियासी जमात है, पूरी इजाजत है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने नहीं देंगे। बड़ी इंस्ट्रक्शंस, क्लियर इंस्ट्रक्शंस पास की हुई थी। और जब वो पहली बार निकले थे, काफी दोस्त कहते हैं कि जी ये शारा फैसल पे हो गया था उस दिन, पहली जब वो निकले तो मेरा ख्याल है कोई आधे घंटे के अंदर डिस्पर्स हो गए थे, लेकिन फिर वो जो सोशल मीडिया पे इन्होंने चलाया और एक माहौल पैदा किया, और इधर सब कोर कमांडर का घर कह रहे हैं, कोर कमांडर का घर, अब कोर कमांडर साहब रहते हैं उसमें, ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का घर है। 1943 में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ये घर परचेज किया था, और 48 में उनकी रहलत के बाद आर्मी ने उनसे ये घर लिया था, जो उनकी ट्रस्ट थी उससे। तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का घर जब जलाया और उसके बाद इन लोगों को जोश आया, आप सोचें, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का घर जलाने के बाद या उसमें घुस के तोड़ फोड़ करने के बाद इन लोगों को जोश आया, और उन्होंने कहा कि जी हम कराची में भी ये सारी हरकत करेंगे। और करते क्या है, वाटर बोर्ड के 2 जो आपके ये सक्शन मशीन्स होती हैं, पता नहीं जो बाउजर्स चले, सक्शन और बिंचिंग मशीन्स हैं, तो वो जलाई। एक पीपल्स बस सर्विस की जो शकील मेमन साहब बैठे बस थी, उसको देख रहे हैं, एक वो बहादुर जवान जो है पहले लकड़ियों से उसको, उसकी शक्ल भी आगे, छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये मैं क्लियर कर दूं। मुझसे अपने दोस्तों ने पूछा, मीडिया ने पूछा जी कितने गिरफ्तार किए, मैंने कहा बहुत किए हैं और जितने और बाहर निकलेंगे सबको करेंगे गिरफ्तार और सजाएं देंगे, गिनती नहीं है कोई। जो इस मुल्क के खिलाफ, जो इस धरती के खिलाफ काम करेगा, चाहे वो कोई भी हो। बहुत ही माजरत से 22 अगस्त को भी गिरफ्तारियां हुई थी, 22 अगस्त को भी जब वहां से निकले थे तो ARY की जाके तोड़फोड़ शुरू की थी, आप लोगों ने साथ दिया था उस वक्त काफी, और वो मैं उसका भी जिक्र करूंगा। लेकिन जो आप में जो आपके साथ पहले थे जिन्होंने ये हरकत की थी, उनको अरेस्ट किया था। कुछ लोग तकारीर सुनने पे भी आप कहते हैं कि वो है, लेकिन वो माहौल था। लेकिन अच्छा है आप लोग अब इस चीज को कंडेम करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर हिस्ट्री में नहीं जाता तो जो बाहर निकलेगा, अगर पुरअमन एहतजाज करना चाहता है, इंतजामिया से परमिशन ले, हम परमिशन देंगे, एहतजाज करे पुरअमन, लेकिन
अगर ये समझता है कि वो वीडियो मैसेजेस भेज के और करेंगे, कहीं सड़क पे निकलेगा वो धरा जाएगा, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत क्लियर मैसेज है जो मैं देना चाहता हूं। अच्छा, इधर दो तीन बात हुई कि पहले भी 2 बार, एटलीस्ट 2 बार, मुझे और याद नहीं है, अटैक हुए हैं। GHQ पे भी अटैक हुआ है, कोर कमांडर कराची पे कातिलाना हमला हुआ है। ये पहली बार नहीं हुआ, लेकिन वो किसने किया? तहरीक तालिबान पाकिस्तान और यहां पे अल-कायदा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसला करना है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनना चाहती है या इस मुल्क की एक सियासी जमात बनना चाहती है, जैसे MQM बनी एक सियासी जमात। ये उनको फैसला करना है किसके साथ खड़े हैं। इन्होंने जो मैंने बताया कि ये अटैक जो ये किया कराची में, जो इन्होंने नुकसान किया, केसेस रजिस्टर्ड है। हम हर एंड पे जाएंगे कराची में अमन बहाल करने के लिए। बड़ी मुश्किल से अमन मिला है। मैंने अपनी जिंदगी में, और जो लोग हैं उन्होंने बड़ी मुश्किल सूरत हाल कराची में देखी है। हम वापस नहीं ले जाना चाहते उस तरफ। उस रात को जब हम ये मामला हुआ था, निकले थे, हुकूमत सिंध ने कोशिश की, शारे फैसल रात को वहाँ पे कम से कम 4 गाड़ियाँ जली हुई थी, 2 बाउजर, एक बस और एक प्राइवेट व्हीकल जली हुई थी। इन गाड़ियों को पूरे दरख्तों ने, यार आपको क्या कसूर किया है, दरख्तों की टहनियाँ तोड़ के, जैसे इस्लामाबाद में किया था इन्होंने, उनको आग लगा रहे। अभी भी, कल भी इन्होंने कोशिश की एक जगह पे। कल एक और इन्होंने हरकत की है, एक पुलिस की मोबाइल को आग लगाई है यूनिवर्सिटी रोड पे। नहीं छोड़ेंगे, क्लिप्स हैं हमारे पास मौजूद। अभी तो चूहे छुपे हुए, ये बिलों से निकलेंगे, यहां तो ये बिलों में हमेशा के लिए दफन होंगे, बिलों से निकलेंगे, इनको हम नहीं छोड़ेंगे। ये बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस है, इनको धरा जाएगा जहां पे भी है। तो हमारे पास एविडेंसेस हैं, मैं ज्यादा डिटेल नहीं देना चाहूंगा इधर, इसलिए कि फिर वो, हम नहीं अपना केस कमजोर करना चाहते। बड़े वाज़ेह सबूत मौजूद हैं।